वैसे तो स्टॉक मार्केट में पैसे हारने के बहुत से तरीके हैं, जैसे अपनी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में लोगों को पता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे रीजन के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए नहीं सुना होगा और आप ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं, बट शायद आप भी उन लोगों में से होंगे जो सिर्फ इसी रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में पैसे हार रहे हैं। रीजन का नाम है सीरियस पीपल डोंट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट से मेरा मतलब इन्वेस्टमेंट भी है और ट्रेडिंग भी है, तो इन दोनों ही टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब सीरियस पीपल से मेरा मतलब क्या है? वो लोग जो अपनी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और वो लोग जो ओवरली स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, ओवरली इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाते हैं। अब आप में से बहुत लोगों को ये चीज एब्सर्ड लग रही होगी, बेतुकी लग रही होगी कि यार बहुत इंटेलिजेंट होने में और स्टॉक मार्केट में पैसे ना बनाने का क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है भाई, साइकोलॉजिकल लेवल पे रिलेशन है। अभी आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस की, कि इन्वेस्टमेंट में सीरियस लोग पैसे क्यों नहीं कमा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंसान हो, वो सीरियस इंसान हो जिसने एक स्टॉक के बारे में पूरी एनालिसिस कर ली है, कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स पढ़ लिए हैं आपने, उसकी बैलेंस शीट पढ़ ली है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स आपने देख लिए हैं, उसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कैसी है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कैसी है। इन सब चीजों को देखकर पूरे सेक्टोरियल एनालिसिस करने के बाद आपने एक स्टॉक पिक करा। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स आपने पिक करा। लेकिन क्योंकि आप बहुत सीरियस पर्सन हो, आज आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आप रोज उस स्टॉक के बारे में चीजें देखोगे कि ऑटो सेक्टर में आज क्या चल रहा है, ग्लोबल ऑटो सेक्टर का कैसा चल रहा है, ग्लोबल न्यूज कैसी चल रही है, निफ्टी 50 कैसा मूव कर रहा है, प्राइस में कितना रिट्रेसमेंट आ रहा है, कहीं प्राइस में ज्यादा रिट्रेसमेंट तो नहीं आ गई है, 2 दिन 3 दिन प्राइस कंटिन्यूसली गिर तो नहीं गया है, कंपनी की कोई बैड न्यूज आई है या नहीं आई है। और ये सारी चीजें जब आप डेली बेसिस पे करते हो, आप अपने आप को स्टॉक से कभी डिटैच कर ही नहीं पाते हो। आप जल्दी एग्जिट कर जाओगे। आप एक बैड न्यूज एब्सॉर्ब करोगे, दो बैड न्यूज एब्सॉर्ब करोगे, तीसरी बैड न्यूज में यू आर बाउंड टू बुक योर प्रॉफिट्स और लॉसेस एट एन वेरी अर्ली स्टेज। जबकि वहीं कोई एक नोवाइस ट्रेडर आएगा जिसे बहुत कम नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो देखेगा कि यार ठीक है, टाटा मोटर्स का शेयर है, कंपनी अच्छा करती है, चाहे उसे इतनी नॉलेज ना हो, उसने टाटा मोटर्स को जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उतने अच्छे प्राइस पे ना खरीदा हो, 3-4 साल के बाद वो भूल जाएगा, अपना पोर्टफोलियो खोल के देगा, अच्छा प्रॉफिट बुक करेगा। वेयर एज जिन लोगों में ज्यादा दिमाग होता है वो नहीं कर पाते हैं इतना प्रॉफिट बुक, उनमें होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि उनकी कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास कोई अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उनकी एनालिसिस अच्छी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो अपने आप को स्टॉक से डिटैच नहीं कर पाते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम स्टॉक इज एन आर्ट दैट एवरी इन्वेस्टर हैज टू एक्वायर। और अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि नॉलेज का कोई फायदा नहीं है स्टॉक मार्केट में, नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होना उससे भी जरूरी है। अभी इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अब इंटेलिजेंस का कितना फायदा है और क्या फायदा है अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2008 जनवरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस था 366 रुपीज। आप चार्ट खोल के कंफर्म भी कर सकते हो। और अभी चल रहा है 2025, आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस है 1400 रुपए। इन 18 सालों में लगभग जो रिटर्न इसने दिया है वो है 400x का। अब आपको ये सुनने में कैसा लग रहा है? 400x रिटर्न 17 सालों में। गुड, बट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू म्यूचुअल फंड्स, नॉट दैट गुड बट गुड, राइट? अब वहीं 2008 में दिसंबर के टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस था 106 रुपए। अगर आप इसको रिटर्न वाइज कैलकुलेट करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट होता है 1300x का रिटर्न, 1300% रिटर्न। तो मैटर सिर्फ ये नहीं करता है कि आपने कौन सा स्टॉक पिक करा है, यू हैव टू पिक राइट स्टॉक एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस, दैट मेक्स द डिफरेंस। अब मैं बात करने वाला हूं कि एक सीरियस इंसान ट्रेडिंग में पैसा क्यों नहीं कमा पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वो सीरियस इंसान हो और मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूं। जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, आपका सेटअप बनता है और मेरा सेटअप बनता है। मैं आंख बंद करके बोलूंगा ठीक है यार सेटअप बन गया, लगा दो पैसा, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट जो होगा देखी जाएगी। आप बोलोगे यार ठीक है मेरा सेटअप बन गया, मे बी आई जस्ट नीड टू कंफर्म इट विद RSI। मुझे RSI नहीं पता क्या होता है, आपको पता है, आप उसे RSI से कंफर्म करोगे। ठीक है यार, RSI भी 30 से नीचे है,
मेरा सेटअप भी बोल रहा है बाय करो, बट ठीक है, अब शायद मुझे बोलिंजर बैंड्स भी लगा के देख लेना चाहिए कि क्या पता इससे मेरी कंफर्मेशन और एक्स्ट्रा हो जाए। बोलिंजर बैंड ने भी कंफर्मेशन दे दी। अब आप देखोगे यार, मूविंग एवरेज लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूज करते हैं। मूविंग एवरेज में आपकी स्ट्रैटेजी और वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। मूविंग एवरेज कह रहा है सेल करो, आपका सेटअप बोल रहा है बाय करो। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे डिसीजंस जब आप लोगे आपका प्राइस निकल जाएगा। आप देखोगे कि यार वो मेरा टारगेट भी हिट हो गया और मैं बस सोचता ही रह गया, अपनी कंफर्मेशंस में अपने दिमाग में उलझता हुआ रह गया। ऐसा करने से होगा क्या? पहला, आप वैसे ही बहुत सीरियस हो। दूसरी चीज, इस ट्रेड का रिग्रेट आप अगले ट्रेड में कैरी करोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप अपना नेक्स्ट ट्रेड लोगे, वहां पे भी आप हाईली लाइकली कोई ना कोई मिस्टेक करते रहोगे। वहां पे मिस्टेक करोगे, वहां का रिग्रेट दुगना, प्लस आप सीरियस इंसान हो, अगला ट्रेड और वर्स्ट हो सकता है। ये साइकिल कंटिन्यूसली, ये रिपीटिव एक विशियस साइकिल है। जब तक आप इस मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं करते, इस पे कॉन्शियस एफर्ट्स करके काम नहीं करते हो, तब तक ये चीज आपको खा जाएगी ट्रेडिंग में गाइस। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इंडिकेटर्स का यूज करना कोई गलत बात है। कुछ लोग मेरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इंडिकेटर से प्रॉफिट करा तो क्या प्रॉफिट करा। नहीं भाई, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, चाहे वो इंडिकेटर से है चाहे वो प्राइस एक्शन से बने, बट आपको प्रॉफिट कमाने से मतलब है। अब मैं आपको इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। अब एक सीरियस ट्रेडर पैसा कैसे हारते हैं मार्केट में, वो आपको बताने वाला हूं। तो देखो, यूजुअली अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हो, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक आरएसआई है जिसकी वैल्यू 330 से कम है, ठीक है, इट्स बिलो 30। और एक आप इंडिकेटर यूज करते हो बोलिंजर बैंड, जिससे मैं बीबी से इंडिकेट करता हूं। ये बोलिंजर बैंड है और इसमें आपका प्राइस अपर बैंड के ऊपर निकल चुका है, यहां पे कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप तीसरा इंडिकेटर यूज करते हो सुपर ट्रेंड, जिसमें आपका जो सिग्नल है वो रेड से ग्रीन बन चुका है। ये रेड है और ये ग्रीन है। अब आप चौथा इंडिकेटर यूज करते हो ईएमए, जिसमें ये आपका 200 ईएमए है और आपका प्राइस यहां पे आ चुका है और यहां से एक रिजेक्शन दे रहा है। एज अ ट्रेडर आप इस केस में क्या करोगे, जिसमें आपको एक इंडिकेटर बाय करने को बोल रहा है, बोलिंजर बैंड्स आपको सेल करने को बोल रहा है, सुपर ट्रेंड आपको बाय करने को बोल रहा है और ईएमए आपको सेल करने को बोल रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? वो इसे हटाएगा, वो इसे भी हटाएगा, वो इसको भी हटाएगा और वो इसको भी हटाएगा। वो देखेगा सिंपल प्राइस, प्राइस एक्शन को फॉलो करेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इंडिकेटर्स आर मेड अप ऑफ प्राइस। प्राइस एक्शन इज द किंग। अब ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, कौन सी कंफर्मेशन यूज करते हैं, बट एज अ ट्रेडर अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्मेशन यूज कर रहे हो, एक के बाद एक कंफर्मेशन आप सीख करते हो अपनी एंट्रीज लेने के लिए, तो सॉरी माय फ्रेंड, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको कुछ करेक्ट करने की जरूरत है, एंड इट इज नॉट टेक्निकल, इट इज साइकोलॉजिकल। तो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिल पाई हो। और आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल इशू आप कोई फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर इशू फेस कर रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी आप मेरी एक प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ट्रेडिंग टॉक्स के नाम से, जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे साइकोलॉजिकल कंटेंट बनाए, ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल कंटेंट बेसिकली, जिससे आप लोगों को ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलने की। फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेटा है और आई कैन बेट यू आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा और इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और लाइक करते हुए जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।